सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स ने कॉल किया, बहुत से बच्चों की भी क्वेरी आ रही है कि सर मेरा नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है इस बार। जैसा कि मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से टैली किया आंसर की को, तो मुझे अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं, मेरा स्कोर 600 प्लस जा रहा है। तो एमबीबीएस एडमिशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्लीज आप मुझे हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में बता दें, जिससे जैसे ही नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो तो उस समय मैं रिलैक्स रहूं और सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से बनवा लूं, जिससे मेन टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सबको पता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बनने में महीनों का समय लगता है, और क्योंकि इस समय इलेक्शन का टाइम है तो बहुत सारे जगहों पर क्या है कि बहुत डिले प्रोसीजर होता है। तो अभी आपके पास प्रॉपर समय है। रिजल्ट से पहले अगर आप चीजों को प्रॉपरली कलेक्ट कर लेंगे तो आपको एमबीबीएस एडमिशन के समय बहुत आसानी होगी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नीट की काउंसलिंग में एमबीबीएस एडमिशन दिलवाने में भी हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ उसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे और वो डॉक्यूमेंट जो है कितने टाइम में बन सकता है यह भी आपको हम सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट तो आप सभी के पास है, वह आपके नीट का जो है रिजल्ट आएगा। उसमें आपके नंबर्स लिखे रहेंगे, उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपकी स्टेट रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक सब कुछ लिखी रहेगी और उसी बेस पे आप सभी काउंसलिंग में अपेयर होइएगा और अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज को सिलेक्ट करिएगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका है, वह है आपका नीट का एडमिट कार्ड। मैंने आपसे कहा था कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम 2 से 3 प्रिंट आउट निकालिएगा और जो पीडीएफ है उसको सेफ रखिएगा। एट अ टाइम ऑफ नीट काउंसलिंग या एट अ टाइम ऑफ एमबीबीएस एडमिशन, दोनों ही टाइम में जो है नीट के एडमिट कार्ड को नीट के रिजल्ट के साथ में जो है लेकर जाना पड़ता है और वह भी साथ में सबमिट होता है। थर्ड डॉक्यूमेंट दोस्तों है एमसीसी कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आप काउंसलिंग करा लेंगे आपको एक कॉलेज एमसीसी जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा कि आपको ये कॉलेज है, आप यहाँ जाइए, आपको एक टाइम दी जाएगा कि हाँ इस डेट से इस डेट के बीच में कॉलेज पहुंचकर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और फिर एमबीबीएस की फी देकर एडमिशन लेना है। तो वह एमसीसी का जो अलॉटमेंट लेटर है वह भी आपको अपने साथ कैरी करना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, यह आपको स्टेट कोटा में बहुत हेल्प करता है। आप सबको पता है कि आफ्टर एमबीबीएस जब आप पीजी के लिए जाते हैं तो वहां पर इसकी नीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको कोई स्टेट का कॉलेज मिलता है तो आप वहां पर, या फिर आप यूपी से बाहर कहीं से भी हैं, तो आपको एक निवास प्रमाण पत्र, इस समय यूपी से हूं तो मुझे यूपी स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो आपका वहां का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो आपको आपकी लोकल कोड, जिसको तहसील बोलते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगता है बनने में। तो आप सभी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत से क्या बच्चों ने क्या किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय नहीं यूज किया था, वहां आपका आधार से काम तो बन गया था, लेकिन एट अ टाइम ऑफ एमबीबीएस एडमिशन बहुत हेल्पफुल होता है आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट दोस्तों आपका होता है 5 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया था। मैंने आपसे बताया था कि आप हमेशा इतनी कॉपी बनवाइएगा क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे लग सके, आपके नीट के जो है साथ में आप कैरी करके गए थे जो सेंटर पे, और वही जो आपने फोटोग्राफ्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज किया था उसी फोटोग्राफ्स की कॉपियां आपको एमबीबीएस एडमिशन के समय भी लेकर जाना होगा, तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट भी है। अगर आपकी मार्कशीट 10th पे डीओबी मेंशन नहीं है तो, अगर है तो कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो उसको साथ में कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ स्कूल के द्वारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसको आप टीसी बोलते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इतनी चीजें आपको अपने स्कूल से कैरी करनी है। 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें आपके पास आधार कार्ड, आपके पास पैन कार्ड, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी है, पासपोर्ट, आप उसको भी एक कॉपी करके साथ में कैरी करेंगे।
ठीक है। अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, और अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस होल्डर हैं तो आपके पास जो लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस हो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय यूज किया था वह, साथ ही साथ अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में जो सर्टिफिकेट बनते हैं एनसीएल के लिए वो भी आपको साथ में कैरी करना है अगर आप चाहते हैं रिजर्वेशन का फायदा उठाना, ठीक है। इन सब के अलावा ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपने 12th के बाद गैप किया है, 1 साल 2 साल आपने नीट की प्रिपरेशन की है, तो उसके लिए आपको अपने रीजनल कोड से एक स्टैम्प पेपर पे जो 10 रुपए का हो, 10 का स्टैम्प पेपर आता है, 10 100 ऐसे कुछ करके, तो उस पर आपको 2 साल का जितना भी आपका गैप है 12th के बाद का, उसका गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपने आफ्टर 12th नीट दिया था और आपका रिजल्ट आ गया है 12th के साथ में, तब इसकी कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने 1 साल 2 साल गैप किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी पहले से ही बनवाकर एमबीबीएस कॉलेज में लेकर जाना है। इन सब के अलावा दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि जितनी भी कॉपी मैंने बताई सबके जेरॉक्स पहले से ही वेरीफाई करके जाना है, ठीक है। तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको आपके एमबीबीएस एडमिशन में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के द्वारा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।